थाईलैंड, मलेशिया, तुर्की, कंबोडिया आप लोगों ने अगर विज़िट करना है तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आप मसलन ये तुर्की अगर जाना चाहते हैं ना तो भाई बहुत इजी है, सिंपल है। ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए और कितना बैलेंस होना चाहिए, तो सिंपल सा है और कुछ हज़ार फीस होती है। तो इंशाल्लाह मैं वीडियो में पूरा डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो फुल वॉच करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके जी। दोस्तों, तुर्की जाना है तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और थाई, मलेशिया, कंबोडिया वीज़े के हवाले से जो भाई ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, मैं उन साथियों को रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप किसी कंट्री दूसरी में भी हो तो कोई मसला नहीं। तो मैं आपको इसलिए ज़्यादातर पाकिस्तान में साथी होते हैं, रब्ता करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने थाई आना है, मलेशिया आना है, टूर के हवाले से, विज़िट के हवाले से, तो भाई रब्ता कर सकता है। और वर्क वीज़े के हवाले से भाई कॉल नहीं करें, नौकरी के हवाले से हमें कॉल नहीं करें। ना मेरा काम है और ना मैं करता हूँ, ठीक है। मेरा हमारा काम है भाई विज़िट का और टूर के हवाले से, ठीक है। और मैं आपको गाइड दे सकता हूँ, गाड़ी चाहिए, टिकट चाहिए, जो भी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो भाई आप सब नोट कर लो। अगर आप लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो भाई बहुत इजी से आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा साथी हमारे उन लोगों को पता नहीं होता। तो भाई जितने भी साथी हैं मैं आप लोगों को बताऊं, कम से कम पाकिस्तान में अकाउंट ज़रूर खोलो। अगर जिन साथियों का नहीं है, मेन चीज़ होती है बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। आप खोलो, बस थोड़ा थोड़ा रोलिंग करो। महीना महीने का मसलन बैलेंस शो होना चाहिए। जैसे 2-3 दिन बाद या किसी यार दोस्त को बोलो, बस रोलिंग करो अपना, ठीक है। फिर क्लोजिंग बैंक जो होता है वो कम से कम, अगर ये थाई, मलेशिया, इन कंबोडिया, इन कंट्री के लिए जाना चाहते हो तो 3 से 4 लाख क्लोजिंग बैंक आपका बैलेंस होना चाहिए। और अगर आप तुर्की जाना चाहते हैं तो भाई तुर्की उधर थोड़ा ज़्यादा बैलेंस शो करना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो भाई आप तो लाखों रुपए लगाते हो तो उधर तो बैंक स्टेटमेंट शो करना होता है और कोई इतनी बड़ी नहीं होती। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई थाई, मलेशिया, कंबोडिया और सिंगापुर, इंडोनेशिया के हवाले से हमने शॉर्ट भी बनाया था, उसमें भी बताया। तो हमने सोचा चलो इस ब्लॉग में भी बता दें। शॉर्ट में ज़्यादातर साथियों को पता नहीं चलता और इस ब्लॉग में ज़्यादातर साथियों को पता चल जाता है, ठीक है। पासपोर्ट तमाम नए पुराने होने चाहिए। और जो भी पाकिस्तान से मसलन पुराना नया, अगर आपका पासपोर्ट गुम गया तो पुलिस रिपोर्ट लाजमी होनी चाहिए, शनाख्ती कार्ड की कापी, ठीक है। और फ़ोटो होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आखिरी 6 माह बैलेंस कम से कम वही हमने जो बताया है 3-4 लाख होना चाहिए। और अगर बिजनेस हो तो नेशनल टैक्स और टैक्स नंबर होना चाहिए। जॉब हो तो जॉब लेटर, ठीक है। प्रोसेस टाइम यही, अगर थाई का वीज़ा लेते हो तो कम से कम 2 हफ्ते चाहिए। और बाकी कंट्री का आप लगाते हो मसलन कम्बोडिया दूसरा ये, तो ज़ाहिर स्टिकर वीज़ा होता है तो वो फिर कम से कम 4 हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि फिर डॉक्यूमेंट्स आना जाना भेजना। तो बीच में साथी बोलते हैं कि भाई 2 हफ्ते में हो जाए। भाई 2 हफ्ते में तो हो जाता है एक कंट्री का, तो बाकी कंट्री का अप्लाई करेगा तो उसमें भी तो टाइम लगेगा ना आना जाना। तो फिर ये टाइम इसमें आ जाता है। तो टोटल मैंने टाइम आपको बताया है, एक वीज़े का नहीं, 4 कंट्री का हमने शॉर्ट डाला था। तो कम से कम उसमें हर एम्बेसी का फिर अपना अपना टाइम होता है, तो इतना टाइम लग जाता है फिर सेंड करना, रिसीव करना। तो ये प्रोसेस टाइम जो होता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स है भाई। और जो भी साथी मसलन अगर आप खुद जाते हो तो खुद भी अप्लाई कर सकते। अगर आपका कोई उधर करीब टूर ट्रैवल एजेंसी वाला है उनसे भी रब्ता कर सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और आपका आना जाना जो अखराजात हो जाते हैं तो मेरे हिसाब से तो जो आपका करीबी टूर एजेंसी वाला है, ट्रैवल एजेंसी, उनको भी बोल सकता है, नहीं तो हमसे भी रब्ता कर सकता है। तो भाई वीज़े के हवाले से, वर्क वीज़े के हवाले से हमारे साथ रब्ता नहीं करना है, हम बार बार बोलते हैं। नौकरी के जॉब के हवाले से नहीं करना रब्ता, और ना कॉल करनी। वीज़े के हवाले से, टूर के हवाले से अगर आप लोगों ने गाइड चाहिए तो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। और गाड़ी चाहिए, टिकट चाहिए, जो भी है,
होटल बुकिंग चाहिए तो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें पूरा प्रोटोकॉल VIP सर्विस होगा। ये तो चलने होगी, ये 4 कंट्री हमने बता दिया, ठीक है। और इसके बाद आ जाओ जी तुर्की के हवाले से, ठीक है। उनके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो इसमें ये होगा कि भाई आपको मैं रास्ता बताऊंगा, ठीक है। आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है मैं आपको गाइडलाइन बताऊंगा। आप तरतीब बनाओ, पूरा फाइल बना के आप खुद जाओगे। इसमें हम नहीं अप्लाई करेगा और नम करेगा, करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा इंटरव्यू होगा तो आपने पास करना है। मैं आपको रास्ता बताऊंगा। आपने लाखों रुपए लगाने होते हैं तो भाई इतनी फ़ीस नहीं होती, बस थोड़ा सा जो अखराजात होता है आने जाने का और इसकी जो फ़ीस होती है, और बस यही अखराजात होते हैं। तो भाई आप डायरेक्ट कोशिश करो। ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ तुर्की के हवाले से। आल पासपोर्ट मसलन जितने भी पासपोर्ट आपके हैं, ठीक है, सी होनी चाहिए। और पिक्चर विद बैकग्राउंड जो है ना साइज 2x2, ठीक है, आपका होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा मैप पेपर होना चाहिए कम से कम 04 पिक्चर, ठीक है। अकाउंट लेटर होना चाहिए लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट का, ठीक है। क्लोजिंग बैंक बैलेंस जो है इसका कम से कम जो है ना 10 लाख 12 लाख होना चाहिए कम से कम, ठीक है। जब बैंक स्टेटमेंट आप निकालेगा 6 महीने का, ठीक है। लेटर हैंड भी होना चाहिए साथ में। और इसके अलावा जी NTN टैक्स रिटर्न और चैम्बर कार्ड FRC, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स है भाई तुर्की के वीज़े के लिए, ठीक है। और सामने भी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। और इसकी कुछ मसलन इतनी फ़ीस तो नहीं है। तो आप अगर आप डायरेक्ट जाता है तो ये डॉक्यूमेंट्स आप फाइल बनाओ, डायरेक्ट जाओ, ठीक है। और रिटर्न टिकट होटल बुकिंग ये वगैरह तो वो ज़्यादा उधर उस जो भी वीज़ा वो तो लाजमी होता है, ठीक है। ये ट्रेवल हिस्ट्री जिसकी है भाई वो ये डॉक्यूमेंट्स लगाए। अगर नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं करो पाकिस्तान से, ठीक है। जो भी साथी टूर के हवाले से और वीज़र के हवाले से। जी दोस्तों, जो शुरू में मैंने बताया था वो तो ये जो साथ साथ ये जो थाईलैंड मलेशिया कम्बोडिया के हवाले से उनके डॉक्यूमेंट्स में बताए थे। कोई इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। जो भी साथी पाकिस्तान में भाई अभी आने वाला दौर और मज़ीद सख्त हो रहा है, कम से कम अकाउंट ज़रूर खोलो। अगर आपका मसलन ये NTN वगैरह ये टैक्स वगैरह भाई कोई इतना महंगा नहीं, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं लगती, जाके बनाओ। आप बगैर डॉक्यूमेंट्स के आप अप्लाई करते हैं, किसी के ज़रिए करवाते हैं, वो बहुत महंगा पड़ जाता है। अगर ये आपके रिक्वायरमेंट सब पूरा है तो भाई आप लोगों को फ़ायदा, लाखों रुपए का फ़ायदा होता है आप लोगों को, ठीक है। तो सिर्फ हमारे साथी लोग मार खा जाते हैं बैंक स्टेटमेंट से, NTN से। भाई ये कोई इतनी बड़ा कोई काम तो नहीं है, कोई मुश्किल तो नहीं है। कम से कम खोल के रखो, यूज़ नहीं कर रहे, थोड़ा थोड़ा महीना डाल के डालो निकालो, कोई बात नहीं। इस तरह रोलिंग भी होना चाहिए। ये 2 मेन चीज़ होती हैं जिससे हमारे लोग जो है ना लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि इसमें कोई लाखों रुपए तो नहीं लगते अकाउंट को। अभी इधर थाईलैंड में देखो, बच्चा बच्चा का अकाउंट खुलाता है, जैसे स्कूल में जाता है अकाउंट इनका खुल जाता है ना। तो थोड़ा 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 ये डालते रहते हैं ना, बचपन से ही थाई में हर एक का अकाउंट खुल जाता है। तो ये लोग क्यों कामयाब है, अकाउंट है इनका। और इनको तो वैसे भी इनके पासपोर्ट की वैल्यू, हमारा पासपोर्ट तो आपको पता ही है, अल्लाह हाफिज़ है, ठीक है। और वीज़े लग भी जाए, क्योंकि हमारा पासपोर्ट जो है भाई पहले नंबर पे, हम आपको साफ बताते हैं। हमको इतनी इज्जत मिलती है, हम आपको क्या बोलेगा। जब लाइन पे लगा होगा तो उनको पता है ये पाकिस्तानी, आपको लाइन से निकाल के साइड पे ले जाएगी, इतनी इज्जत देते हैं ना। तो इसलिए बोलता हूँ भाई हमारा पासपोर्ट का बहुत इज्जत, हमको साइड पे कर देते हैं ना, आज जो भी साइड पे। तो आप भाई कम से कम अकाउंट लाजमी खोलो, पाकिस्तान में हो जिस कंट्री पे भी हो भाई, कम से कम अकाउंट खोलो, टैक्स वगैरह के कागजात बराबर रखो। बाकी कोई इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं होते यारा, बस ये लाजमी खोलो।
और इधर देखो, जिधर भी जाना होता है जेब में पैसा नहीं है, मोबाइल है, बस सेकेंड पैसा ट्रांसफ़र करना है इधर उधर। बहुत अभी तो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। हमारे ज़्यादा साथी बेचारे बस वही पुराने दौर, पुराने हिसाब किताब। तो भाई थोड़ा सोचो, आने वाला वक्त मज़ीद सख्त हो रहा है, तो ये चीज़ें लाजमी बनाओ। इंशाल्लाह आपका टूर भी हो जाएगा, ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी, आपके पैसे भी बच जाएंगे, नुकसान भी नहीं होगा, और आप लोगों का सफ़र भी शुरू हो जाएगा। और ये नीचे व्हाट्सअप नंबर और शाही थाई टूर, मेरा टूर एजेंसी हमारा थाईलैंड में है। तो जो भी भाई थाई मलेशिया के वाले से टूर करना चाहता है तो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। और दूसरे वीज़े के वाले से इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा और आप खुद जाओ, कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। तो जी दोस्तों, उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ। और अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।